यस फ्रेंड्स, दिस इज़ राधिका गौर एंड जैसे कि आप जानते हैं हम अभी तक आपके जो 3 सेक्शन हैं उनके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। मतलब हम संख्याओं के साथ खेलना जो हमारा पार्ट है उसके 3 टॉपिक्स को हम पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा कि गुणनखंड और गुणज क्या होते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब जो हमारा नंबर है वो ये पढ़ने का है कि विभाज्यता क्या होती है। ये भी हमने टॉपिक नंबर 3 में पढ़ लिया है ना, ठीक है। बट विभाज्यता के लिए हमें कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो विभाज्यता के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो वही एक्स्ट्रा चीज़ें लेके मैं ये सेशन लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हाँ, सबसे पहले हमने वहाँ पे देखा था, हमने 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 की वहाँ पे विभाज्यता के बारे में डिस्कशन कर लिया था, लेकिन 11 से विभाज्यता के बारे में हमने वहाँ पे नहीं पढ़ा था। तो इस सेशन में मेनली हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं 11 से विभाज्यता के बारे में। क्लियर? किससे पढ़ेंगे हम कि जो 11 है उससे कोई भी नंबर कैसे विभाज्य हो सकता है। तो देखिए, 11 जो है ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। 11 हमारा नंबर तो बहुत इजी लगता है, देखने में नंबर बहुत इजी लगता है, इसकी टेबल भी बहुत इजी होती है। टेबल भी 11 की क्या होती है? पहाड़ा 11 का बहुत इजी होता है। लेकिन 11 की से जब हम विभाज्यता की जांच करते हैं तो जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस कैसा होता है? थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसीलिए मैंने उस वाले सेशन में आपको ये 11 से विभाज्यता का नियम नहीं समझाया था। ये हम इस सेशन में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए, 11 से विभाज्यता होने के लिए क्या चाहिए होता है? 11 से विभाज्यता होने के लिए हमें एक टेबल का फॉर्मेशन करना पड़ता है, ठीक है। एक टेबल बनानी पड़ती है और उस टेबल में हमें लिखना पड़ता है जो संख्या है। क्लियर? देखिए, यही वाली टेबल देखिए, यहाँ पे हम संख्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग, दूसरे कॉलम में लिखेंगे दाएं से सम स्थानों के अंकों का योग, और लास्ट कॉलम में हम उनका अंतर निकाल देंगे। अच्छा, देखिए, सम और विषम स्थान क्या होते हैं? सपोज करो आपके पास कोई भी एक नंबर है, तो देखिए हम ये देख सकते हैं ना कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों का ये नंबर था नीचे वाला हमारा, और इसमें जो स्थान है वो इस तरीके से है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्थान तक है, ठीक है। अब देखो, जो 1 है वो हमारा कैसा है? सम स्थान। 2 कैसा है हमारा? विषम स्थान। 3 कैसा है हमारा? सॉरी, 1 है वो है हमारा विषम स्थान, ठीक है। 2 कैसा है? सम स्थान। 3 कैसा है? 3 कैसा है हमारा? विषम सम विषम सम। इस टाइप से हम पहले सम विषम का योग निकाल लेते हैं। समझ में आया? अच्छा, अब देखिए, दाएं से निकालते हैं ना, दाएं से इधर की तरफ जाते हैं। तो अब देखिए, जैसे 308 था, 308 है। अच्छा, ऊपर लिखते हैं। देखिए, यदि हम देखेंगे यहाँ पे 308 है हमारा, तो 308 में हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने देखा कि 308 में ये नंबर कुछ इस तरीके से हैं, 1 स्थान, 2 स्थान और तीसरा स्थान। तो विषम कौन से हैं? 8 और 3 विषम है। तो 8 प्लस 3 किया हमने, आंसर आया हमारा 11। तो हमने दोनों विषम स्थान वाले नंबरों को जोड़ लिया। दाएं वसे सम स्थान मतलब 0, तो 0 में तो हमको जोड़ नहीं सकते, तो 0 ही रहेगा। अब फिर हमने क्या किया? 11 में से 0 को घटा दिया, तो उत्तर आया हमारा 11, ठीक है। तो यदि जो हमारा उत्तर आ रहा है वो उत्तर 11 से विभाज्य हो जाए तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या है वो भी 11 से विभाज्य है। जैसे देखिए, ये वाला नंबर देखिए, 1, 3, 3, 1, ठीक है। सम स्थानों का योग क्या हो गया? 1 प्लस 3 मतलब 4। ये विषम का हुआ, सम का हुआ 3 प्लस 1 मतलब 4। 4 में से 4 घटाया, 0 बचा। अच्छा, 0 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 हो तब भी वो संख्या 11 से विभाज्य है, ठीक है। यदि 0 हो तब भी, और यदि 11 से डिवाइड होने वाला कोई भी नंबर हो, मतलब ये 0, देखो मैं लिख देती हूँ, 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99। बेसिकली यदि ये कोई भी नंबर हो तो जो भी संख्या होगी वो क्या होगी? 11 से विभाज्य होगी। वो संख्या हमारी 11 से विभाज्य होगी। समझ आया? तो देखिए, एक और नंबर दिया हुआ है हमें यहाँ पे, 6189, 61809।
तो अभी यहाँ पे भी देखिए सम स्थानों को योग किया, विषम स्थानों का योग किया और हमने देखा उनका अंतर निकाल दिया, उत्तर आया हमारा 22 और 22 में हम 11 का भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 ही आएगा, मतलब वो 11 से विभाज्य है। जब ये 11 से विभाज्य है इसका मतलब जो संख्या है वो भी 11 से विभाज्य है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे हम 11 की विभाज्यता के बारे में पता लगा लेते हैं। अच्छा ये देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन, संख्या 5081 के लिए ऐसे अंकों का अंतर ज्ञात करना है हमें। तो देखिए सम स्थानों का अंतर ज्ञात करना है और विषम का करना है। तो देखिए विषम स्थानों का अंतर क्या हुआ, 1 + 0 मतलब 2, सम का क्या हुआ 5 + 8 मतलब 12, 12 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, आंसर आएगा हमारा 10। क्या 10 11 से विभाज्य है, नहीं है, 10 11 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब जो संख्या 5081 है ये भी 11 से विभाज्य नहीं होगी। समझ में आया। तो सिंपल सी बात है कि किसी भी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर ज्ञात किया जाए। यदि यह अंतर 0 है या 11 से विभाज्य है तो जो संख्या है वो 11 से विभाज्य होती है। समझ आया, क्लियर। अच्छा अब देखते हैं हम विभाज्यता के कुछ और नियमों के बारे में। देखिए यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या इस संख्या के प्रत्येक गुणनखंड से भी विभाज्य होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका पॉइंट रहेगा कि यदि कोई भी संख्या एक संख्या से विभाज्य है तो उसका मतलब ये होता है कि वह संख्या उसके प्रत्येक गुणनखंड से, ओके, उसके प्रत्येक गुणनखंड से विभाज्य होती है। देखिए उदाहरण के लिए 24 को लेकर देखिए, ठीक है, 24 के गुणनखंड क्या होते हैं, 8 है, ठीक है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, ये सब 24 के गुणनखंड है। तो हम देखेंगे कि जो 24 है वो 1 से भी विभाज्य होगी, 24 1 से भी विभाज्य होगी, 24 2 से भी विभाज्य होगी, 24 4 से भी विभाज्य होगी और 24 हमारा 8 से भी विभाज्य होगी। मतलब इन सब से जब 24 को भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। समझ में आया। तो सिंपल सी बात थी कि कोई भी संख्या यदि किसी एक संख्या से विभाज्य है तो इसका मतलब ये हुआ कि वह संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड से भी विभाज्य होगी। समझ आया, कोई कंफ्यूजन इस चीज को लेके ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब बढ़ते हैं हम नियम 2 की तरफ। देखिए नियम 2 हमारा क्या कहता है, यदि कोई संख्या दो सह अभाज्य संख्याओं से विभाजित है, यदि कोई संख्या दो सह अभाज्य संख्याओं से विभाजित हो तो वह उनके गुणनफल से भी विभाज्य होगी। यस ये भी बात ठीक है। मतलब ये उदाहरण के लिए हम लेते हैं कोई भी सह अभाज्य संख्याएं लेते हैं, जैसे 3 और 5, ये संख्याएं कैसी हैं, सह अभाज्य संख्याएं। कैसी हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। यदि इन संख्याओं से, मतलब ये जो संख्याएं हैं, ठीक है ना, इनसे यदि कोई संख्या विभाजित है तो उसका मतलब वो संख्या 3 × 5 मतलब 15 से भी विभाजित होगी ही होगी। समझ में आया आपको, क्लियर। तो हमें ये देखना है कोई भी संख्या हमने लिखी, देखेंगे हम क्या वो 3 से और 5 से विभाज्य है। यदि वो 3 और 5 दोनों से विभाज्य है इसका मतलब 3 और 5 सह अभाज्य संख्या है। यदि वो इन दोनों सह अभाज्य संख्याओं से विभाज्य है तो सिंपल सा मतलब ये हुआ कि वो संख्या हमारा जो 3 और 5 का गुणनफल है, मतलब 3 × 5 = 15, 15 है, 15 से भी वो संख्या विभाज्य होगी ही होगी। ये हमारा पक्का नियम है। समझ है। अच्छा अब चलते हैं हम नियम नंबर 3 की तरफ। तो हमारा नियम नंबर 3 ये कहता है कि यदि दी हुई दो संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हो तो इन संख्याओं का योग भी उस संख्या से विभाज्य होगा। समझे, मतलब यदि हमारे पास दो संख्याएं दी हुई हैं और वो संख्या यदि किसी एक संख्या से ही विभाज्य हैं दोनों, तो इन संख्याओं का जो योग आएगा वो योग भी उस संख्या से विभाज्य होगा। अच्छा एग्जाम्पल के लिए समझिए, देखिए आपने देखा एक संख्या हमारे पास 16 है, दूसरी संख्या हमारे पास 20 है और ये दोनों ही 4 से विभाजित होती हैं। देखिए 16 को 4 से भाग लगाएंगे, 4 चौक 16, 0 बचा। 20 को भी 4 से भाग लगाएंगे, 4 पंजा 20, 0 बचा। मतलब 4 से और
6 से मतलब 4 से 16 भी विभाज्य है और 20 भी विभाज्य है। तो इनका जो योग होगा मतलब 16 धन 20 बराबर 36, तो ये 36 भी जो होगा वो भी 4 से विभाज्य होगा। मतलब 36 में यदि आप 4 का भाग लगाएंगे तो 4 ने 36, ये भी इससे विभाज्य होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से आप संख्या को देखते ही बता सकते हो कि ये जो संख्या है वो किससे विभाज्य है, किस संख्या से विभाज्य हो जाएगी। बस आपको ये सारे नियम आपकी टिप्स पे होने चाहिए, मतलब आपको ये सारे नियम अच्छे से याद रहने चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम अपने नियम नंबर 4 की तरफ। देखिए क्या कहता है, यदि दी हुई दो संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हो तो इन संख्याओं का अंतर भी उस संख्या से विभाज्य होगा। अच्छा, आपने देखा इससे पहले वाले नियम में हमने ये पढ़ा था कि यदि दो संख्याएं किसी भी संख्या से विभाज्य हो तो उन संख्याओं का योग भी उस संख्या से विभाज्य होगा। वहां बात योग की थी, यहाँ बात अंतर की है। तो डिफरेंस कुछ नहीं है, बस यही है। उस केस में हम योग के बारे में पढ़ रहे थे और यहाँ हम दोनों संख्याओं के अंतर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, यदि दो संख्याएं हैं और वो 5 से विभाज्य है, इसका मतलब ये हुआ कि 35 में से यदि हम 20 का अंतर करें मतलब 15 जो आएगा वो भी उससे भी वो संख्या क्या होगी, विभाज्य होगी। समझ में आया? तो ये सब चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इन चीजों का ही जो ध्यान है वो हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा रखना होगा। अच्छा, अब आते हैं हम कुछ प्रैक्टिस की तरफ। कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी। अच्छा, ये नंबर है, आप ये बताइए क्या ये 10 से विभाज्य होगा? 10 से विभाज्य होगा? कौन है जो ये चीज बता सकता है, बताइए। ऑब्वियसली होगा। क्यों? क्योंकि 10 का नियम क्या कहता था कि इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमने देखा कि इस नंबर में इकाई स्थान पर क्या है, 0 है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 10 से विभाज्य है, 10 से विभाज्य है। क्लियर? तो समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, इसमें हम चलो अप्लाई करते हैं कि क्या ये जो नंबर है हमारा वो 2 से विभाज्य होगा? 2 से विभाज्य होगा? बताइए आप, होगा या नहीं होगा? याद है आपको 2 का नियम मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि 2 से वो नंबर विभाज्य होते हैं जिनके इकाई स्थान का जो नंबर हो वो एक सम संख्या हो। कैसी हो? सम संख्या हो। सम संख्या का मतलब इवन नंबर हो। इवन नंबर का मतलब क्या? 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या फिर 0 हो। ठीक है, तो वो संख्याएं क्या होती है, 2 से विभाज्य हो जाती हैं। यहाँ इकाई स्थान पर क्या है, 8 है। 8 क्या है, एक सम संख्या है। यदि सम संख्या है तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा वो 2 से विभाज्य होगा। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है? नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है। बस हमें क्या होना चाहिए, हमें सारे नियमों के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें हम थोड़ा एक टिपिकल सा क्वेश्चन लेके चलते हैं। मतलब टिपिकल क्या, बहुत आसान है ये भी। हम लेके चलते हैं 3 से विभाज्य होगा या नहीं। हमें ये ज्ञात करना है कि ये नंबर 3 से विभाज्य होगा या नहीं। तो देखो, 3 के बारे में मैंने आपको बताया था कि सारी जो संख्याएं, जो भी सब संख्याएं हैं उनका हम क्या कर लेते हैं, योग कर लेते हैं। और योग करके जो उत्तर आए हमारा, यदि वह उत्तर 3 से विभाज्य हो जाए तो इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य होगी, वरना नहीं होगी। तो अच्छा, 5 + 6 + 7 + 8 + 3 + 4, क्लियर? इनका हमें क्या करना है, योग करना है। तो हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। 6 और 5 11, 7 और 8 कितने हुए, 15, 4 और 3 कितने हुए, 7। तो 11 7 18 + 15, 8 5 13, एक कैरी का आंसर है हमारा 23। अब 23 में यदि हम 3 का भाग देंगे तो 3 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 3 सत्ते 21, बचेगा 2। तो हमने देखा रिमाइंडर यहाँ पे 2 आ रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या है 23 जो है वो 3 से विभाज्य नहीं है। यदि ये 3 से विभाज्य नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है ये 3 से विभाज्य नहीं होगी, 3 से विभाज्य
नहीं होगी। समझ आया? अच्छा, तो यही सब चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है ना, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये है हमारा कि ये जो गिवन नंबर है हमारा, क्या ये 5 से विभाज्य होगा? 5 से, बताइए होगा या नहीं होगा? बहुत ही आसान है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ 5 से विभाज्य का नियम। 5 से विभाज्य का नियम हमारा ये होता है कि वही संख्या 5 से विभाज्य होती है जिस संख्या की इकाई स्थान पे या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो हमने देखा इस स्थान के इकाई स्थान, इस संख्या के इकाई स्थान पर क्या है? 5 है। तो इसका मतलब ये जो संख्या है ये क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, 5 से विभाज्य होगी। ठीक है ना? तो देखिए ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, अच्छा अब आगे हम पढ़ते हैं, और क्वेश्चंस भी हैं, ये आप प्रैक्टिस करेंगे। आप इस नंबर को बताएंगे कि क्या ये 2 से, ठीक है, और 6 से विभाज्य है या नहीं। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं, ये भी आप बताएंगे। आप ये जो नंबर्स हैं इनको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और फिर उनको अलग अलग संख्याएं लेके उनकी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए क्या ये जो नंबर्स हैं वो हर एक नंबर से, आप 2 से भी इसका टेस्ट करिए, 3 से भी करिए, 4 से भी करिए, 5 से भी कीजिए, 6 से भी कीजिए, 8 से भी कीजिए, 9 से भी कीजिए और 11 से भी कीजिए। तो आपको आसानी से सारे नंबर्स की विभाज्यता की जांच करनी आ जाएगी और आप आसानी से किसी भी नंबर को देख के बता पाएंगे कि ये जो नंबर्स हैं किस किस संख्या से विभाज्य हैं और किस किस से नहीं है। आप ये सारे नंबर्स अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, ये भी आप नंबर नोट कर लीजिए। तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं होती हैं, वो सब हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके थे। तो ये भाज्य अभाज्य के ही खेल से हमने देखा विभाज्यता, एक वर्ड सुना, तो हमने यहाँ देखा कि विभाज्यता की जांच हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम आसानी से बता सकते हैं कि जो कोई नंबर है वो किसी संख्या से भाज्य है या नहीं है, विभाज्य है या नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके बाद आपको डिविजिबिलिटी रूल, दैट इज विभाज्यता की जांच में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब के लिए शुक्रिया।